और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात हुई, ये जानकारी मिल रही है। एबीपी गंगा के पास मुलाकात का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अतीक के बहनोई अखलाक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात हुई। उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है। अतीक के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी हुई है और खबर ये कि अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात हुई। एबीपी गंगा के पास मुलाकात का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। अतीक के बहनोई अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात हुई। गुड्डू मुस्लिम जो फरार है और जिस पर 5 लाख का इनाम है, जो मुख्य शूटर जिसको माना जा रहा है और जो इस वक्त जिसकी तलाश में लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीम अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है। ये बड़ी खबर अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात की जाती। ये काली शर्ट में बताया जा रहा है गुड्डू मुस्लिम है और अखलाक ये ब्लू शर्ट में नीले कपड़े में दिखाई दे रहा है। ये बहनोई अखलाक अतीक अहमद का दोनों ही इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे। ये एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दोनों के बीच में मुलाकात, ये उसी वक्त का फुटेज आप देख लीजिए। अखलाक से लगातार पूछताछ हो रही है, सुराग लगाने की कोशिश, ये तलाशने की कोशिश कि ये जो शूटर्स हैं वो कहां पर छिपे हुए हैं। इसी बीच में ये फुटेज सामने है, ये वीडियो सामने आ गया एबीपी गंगा के पास। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है, आपके सामने हम रख रहे हैं। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात हुई और मुलाकात जब दोनों के बीच में हुई, ये उसी वक्त का वीडियो आपके सामने। काली शर्ट में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो गुड्डू मुस्लिम है और जो नीले कपड़े में एक शख्स दिखाई दे रहा है अखलाक उसको बताया जा रहा है, वो अखलाक है, ये जानकारी मिल रही है। 3 मार्च का ये वीडियो फुटेज आपके सामने जिसमें मुलाकात दोनों के बीच में हुई है, गुड्डू मुस्लिम और अखलाक के बीच मुलाकात। अब इस फुटेज के आधार पर भी जो पुलिस और एसटीएफ लगातार पूछताछ अखलाक से कर रहे हैं, पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी वो इस फुटेज के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। अब जानकारी है कि 24 फरवरी को जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पर ही रुका हुआ था। दोनों इस तरीके से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है, फिर गुड्डू मुस्लिम बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 फरवरी के बाद से जो गुड्डू मुस्लिम था वो अखलाक के घर पर रुका हुआ था, ये बात भी सामने आ रही है। इसी पर विवेक मेरे साथी जुड़े हुए हैं। विवेक, ये वीडियो अब 3 मार्च के आसपास का वीडियो है और क्या बताया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है दीपा। 3 मार्च की सुबह 5 बजे के आसपास गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के घर पर। आप देख सकते हैं कि 5 वीडियो है, 5 वीडियो में अलग अलग लोकेशन है, यानी अखलाक के घर के बाहर का एक वीडियो है, अखलाक के घर के अंदर के कुछ वीडियो हैं। 3 वीडियो अंदर के हैं और भीतर महिलाएं, अखलाक के परिवार की महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। और जब डॉक्टर अखलाक आते हैं तो गुड्डू मुस्लिम उनसे उठकर, काले कपड़े पहने हैं, कैप लगाए है, उसके हाथ में एक बैग भी है, वो बैग लेकर आया है और दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद सीढ़ियों से एक और शख्स उतर कर आता है, उससे भी गुड्डू मुस्लिम हाथ मिलाता है, गले मिलता है। ये वीडियो बता रहा है कि अखलाक, जो उस पर आरोप लग रहा था कि उसने शूटरों को संरक्षण दिया है, ये वीडियो स्पष्ट हो गया है कि अखलाक ने संरक्षण दिया था, गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी उसने। और ये वीडियो सारे सीसीटीवी फुटेज के वीडियो हैं, ये अखलाक के घर के ही हैं। सबसे खास बात यह है कि अखलाक ने अपने घर के कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, लेकिन एक कैमरा चल रहा था जिसमें जो हॉल में अंदर लगा हुआ था, जहां पर वो सोफे पर बैठे हुए दिख रहे हैं सभी लोग। परिवार की महिलाएं भी हैं जो गुड्डू मुस्लिम से बातचीत कर रही हैं और कुछ महिलाएं जो सामने किचन है वहां से चाय वगैरह, उसको नाश्ता वगैरह लाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये वीडियो बता रहा है कि अखलाक और गुड्डू मुस्लिम पहले से परिचित थे, अच्छी तरह से दोनों के बीच में नज़दीकियां भी थीं, दोनों की मुलाकातें अक्सर होती रहती थीं। और 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद जब गुड्डू मुस्लिम पुलिस से छिपता घूम रहा था, मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पे वो रुका हुआ था। 3 मार्च की सुबह का वीडियो है और करीब 1 घंटे के इस वीडियो में कई अलग अलग जगह पर दोनों को मिलते हुए और जाते हुए, उसके घर से बाहर आते हुए। जो सबसे पहला वीडियो है वो घर के बाहर का है, जिसमें वो दिख रहा है कि आया है, एक कार खड़ी है, कार के आसपास उसने एक चक्कर मारा है,
चक्कर मारने के बाद दरवाज़ा खटखटाया है, डोरबेल बजाई है। दूसरा वीडियो ठीक अंदर के जो बरामदे का है, उस बरामदे में दिख रहा है कि कोई महिला आती है, महिला पूछती है कौन है, उसके बाद वो अंदर जाती है। अंदर जाके डॉक्टर अखलाक को बताती है कि कोई आया है, गुड्डू मुस्लिम नाम बता रहा है। तब उसको अंदर एंट्री मिलती है घर के और सीधे उसको बैठक में, बैठक रूम में ले जाया जाता है, वहाँ बैठाया जाता है। वहाँ अखलाक के परिवार की कई महिलाएं भी आ जाती हैं, उनसे बातचीत हो रही है और बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत हो रही है। ऐसा लगता नहीं कि अखलाक के घर पर गुड्डू मुस्लिम पहली बार आया था। इस वीडियो से साफ हो गया है कि वो लगातार वहाँ पर आता जाता था, बातचीत होती रहती थी, उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी होती रहती थी। दूसरी खास बात यह है कि अब एसटीएफ और पुलिस ने जो जांच चल रही है वो डॉक्टर अखलाक के साथ ही उसकी पत्नी को भी आरोपी बना दिया है, यानी अतीक की बहन को भी आरोपी बना दिया है और उन पर दोनों पर 120B की धारा लगी है, यानी षड्यंत्र रचने की, साजिश रचने की धाराएं लगाई गई है पति पत्नी पर, अतीक की बहन पर और अतीक के बहनोई पर, दोनों के जानकारी दे रहे हैं आप रहे हमारे साथ। देखिए एसटीएफ और पुलिस के अधिकारी लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं अखलाक से। इसी बीच में ये वीडियो सामने आ गया जिसमें अखलाक आपको दिखाई दे रहा है, नीले कपड़े में अखलाक आपको नजर आ रहा होगा और गुड्डू मुस्लिम है जो काली शर्ट पहने हुए है, जो अंदर दाखिल होता है और बहुत फैमिलियर वो दिखाई दे रहा है परिवार वालों के साथ में। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अक्सर उसका आना जाना होता होगा। जो जान पहचान है वो पहले से ही है, बहुत करीबी दोनों दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर गुड्डू मुस्लिम के बगल में बैठ जाता है अखलाक। ये वीडियो 3 मार्च का है, सुबह 5 बजे के आसपास का ये वीडियो है, विवेक बता रहे हैं। और इस वीडियो फुटेज में दोनों ही साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, घर की महिलाएं भी वहां पर दिख रही है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। अखलाक आता है, गुड्डू मुस्लिम से मिलता है, दोनों गले मिलते हैं, उसके बाद वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। गुड्डू मुस्लिम काले कपड़ों में आपको नजर आ रहा है और जो अखलाक है वो नीले कपड़ों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैग के साथ वहां पर गुड्डू मुस्लिम आता है घर में, उसके बाद बैग को वो पहले किनारे रखता है, आकर के सोफे पर वो सामने बैठ जाता है। उसके बाद भीतर से नीले कपड़ों में अखलाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही आते हैं, गले मिलते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल। 3 मार्च के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि संरक्षण अखलाक ने शूटर्स को दिया। साफ तौर से दोनों इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम और अखलाक के बीच में जो मुलाकात है, तीसरा शख्स भी इस वीडियो में नजर आ रहा है। दोनों वहीं पर बैठते हैं और काफी देर तक बातचीत भी दोनों के बीच में होती है। गुड्डू मुस्लिम वहां पर पहुंचा एक बैग के साथ में और उसके बाद दोनों बातचीत करते हुए इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। विवेक मेरे साथी लगातार बने हुए हैं। विवेक देखिए, इस लिहाज से तो इसमें उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य किरदार के साथ जो बातचीत करता हुआ उसको संरक्षण देता हुआ अखलाक दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से तो गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी अखलाक की। अखलाक की गिरफ्तारी में देरी हो गई क्या? बिल्कुल दीपा, देखिए एसटीएफ जब जांच कर रही थी तो मुख्य जो शूटर थे, मुख्य लोग थे, षड्यंत्र में शामिल लोग थे, जो साजिश में शामिल लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही ये पता चला कि डॉक्टर अखलाक की भी भूमिका है। और ये सीसीटीवी फुटेज जब मिले हैं उसके बाद ये पुष्टि हो गई, अखलाक की गिरफ्तारी तब की गई है। लेकिन अखलाक का देखिए दुस्साहस देखिए कि उसको मालूम था कि वो गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी है, उसने उसके घर आया है और इसके साक्ष्य भी आगे पीछे पुलिस को मिल जाएंगे, क्योंकि जब नौकर गिरफ्तार किया गया था तब नौकर ने भी बताया था कि डॉक्टर अखलाक और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकातें होती थीं और फरारी के दौरान वो जाकर गुड्डू मुस्लिम वहां गया था मेरठ और डॉक्टर अखलाक के घर पे रुका भी था। उसके हाथ में एक बैग था, बैग में कुछ सामान था। वो क्या सामान थे, क्या वो हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहे थे या बम थे या कैश था, उसमें भारी मात्रा में कैश भी बता रहे हैं कि काफ़ी कैश भी गुड्डू मुस्लिम के पास था। वो बैग लेकर गया। अब गुड्डू मुस्लिम वहाँ से कहाँ गया, वो जो उसका बैग था उसमें क्या चीज़ें थी, वो कहाँ चली गई, इन सब की पूछताछ डॉक्टर अखलाक से हो रही है। और साथ ही उनकी पत्नी, उनके परिवार की जो अन्य महिलाएं हैं, चूँकि वो महिलाएं हैं तो थोड़ा सा पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन सबसे पूछताछ हो रही है। एसटीएफ की टीम इस समय मेरठ, जो एसटीएफ की टीम है वो पड़ी हुई है गुड्डू मुस्लिम की तलाश में, जो अलग अलग जगह पर जहाँ से अखलाक ने पूछताछ में बताया है कि कहाँ कहाँ वो गया और कितने दिन रहा, किस समय आया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त का है, 3 तारीख की सुबह, 3 मार्च की सुबह का है, करीब 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में 1-1.25 घंटे का ये पूरा फुटेज है। इस फुटेज के बाद के जो फुटेज है वो भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। डीवीआर कब्जे में ली है, लेकिन उसके बाद जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि उसके बाद के फुटेज में अखलाक और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात होती नज़र नहीं आई है। लेकिन अगले दिन क्या मिला था या उसके बाद लगातार मिलते रहे, इसकी फुटेज और निकाली जा रही है। अभी
लंबी फुटेज है, चूंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कई कैमरे लगे हैं, उसमें से कई कैमरे बंद कर दिए गए थे। इस एहतियात से बंद कर दिए गए थे कि अगर गुड्डू मुस्लिम आता है तो उसके बारे में किसी को पता न चले। चूंकि उस समय ये सोर्सेज जो बता रहे हैं कि सुबह 3 तारीख की सुबह पहुंचा था, तब ये अंदाजा नहीं था कि गुड्डू मुस्लिम यहां पर आ जाएगा, इसलिए कुछ कैमरे चल रहे थे। हालांकि कुछ कैमरे एहतियातन बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सारे कैमरों की फुटेज और डीवीआर से जो रिकॉर्डिंग है वो निकालने की कोशिश की जा रही है कि इसके बाद क्या गुड्डू मुस्लिम के अलावा और भी लोग आए थे यहाँ पे, तमाम शूटर थे, क्या अतीक का बेटा असद वहां पर आया था, क्योंकि असद बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और प्रयागराज पुलिस के साथ ही यूपी के कई जनपदों की पुलिस तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम का फुटेज मिला है, लेकिन असद का अभी तक कोई फुटेज नहीं मिला है। ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम और असद साथ साथ हैं, साथ साथ भागे हैं, लेकिन असद इस दौरान कहाँ था? जब गुड्डू मुस्लिम अकेले गया है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि गुड्डू मुस्लिम ने पहले घर जाके अखलाक के सारे कैमरे बंद करवाए हैं? हो सकता है उसके बाद असद वहां पर आया हो और ठहरा हो, और वहां पर कितने दिन रुका और उसके बाद कहां गया, ये सारी जानकारियां एसटीएफ और जो क्राइम ब्रांच की टीम है, प्रयागराज क्राइम ब्रांच की टीम है, प्रयागराज पुलिस है, वो सब खंगाल रहे हैं। अखलाक से लगातार पूछताछ चल रही है, उसके परिवार की महिलाओं से पूछताछ चल रही है, बातचीत चल रही है, जो नौकर हैं, उसकी गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनको भी हिरासत में लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बाहर का वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, जब वो उस गली में आता है जहाँ पर अखलाक का घर है और बाहर गेट को नॉक करता है, उसके बाद वो अंदर दाखिल होता है। उसके पास एक बैग भी दिखाई दे रहा है, वो बैग वो अंदर ही लेकर के जाता है और घर में बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे वो हमेशा जाता रहा हो, अक्सर आता जाता रहा हो, ऐसे सभी से वो मुलाकात कर रहा है। विवेक, क्या ये पूरा सब प्लान होगा, पहले से ये तय होगा कि 24 फरवरी को इस तरीके से उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम देना है, उसके बाद 3 मार्च को यहाँ पर ये आते हैं, संरक्षण यहाँ पर दिया जाता है, ये पूरा प्री प्लान होगा, पहले से तय होगा कि इस तरीके से प्रयागराज से दूर मेरठ में आना है और यहीं पर गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर में रुकेगा, ये पहले से तय होगा? बिल्कुल, ये पहले से तय नहीं था, लेकिन बाद में तय हुआ है। जब उमेश पाल की हत्या हुई है उसके बाद जो बवाल मचा है, इतना इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी इस मर्डर की। चूंकि उस समय सदन चल रहा था और अतीक अहमद ने साबरमती जेल में खुद कहा था कि सदन चल रहा है और इस वक्त टाइमिंग गलत हो गई मर्डर की, इस वक्त उमेश पाल को नहीं मारना था। जब बवाल मचा है तो जाहिर सी तौर पर ये लोग भागे हैं, असद भागा है, गुड्डू मुस्लिम भागा है, तमाम अन्य शूटर भी, जितने लोग थे जो हत्याकांड में शामिल थे, मुख्य लोग, सभी भागे हैं और सभी ने अपने अलग अलग ठिकाने तलाशे हैं। तब रोल आया है डॉक्टर अखलाक का, चूंकि अतीक का बहनोई है और इन लोगों के संपर्क में वो पहले से था, और यही वजह है एसटीएफ ने जब ये सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस को दिया है, तब उसके बाद 120B की धारा लगाई गई है अखलाक पर और उसकी पत्नी पर, यानी अतीक अहमद की बहन पर, दोनों धाराएं लगाई गई हैं और सीधे तौर पर उमेश पाल की हत्या में इनको भी साजिश में शामिल कर लिया गया है। और ये साजिश पहले दिन से, जब से साजिश चल रही थी, तब से डॉक्टर अखलाक और गुड्डू मुस्लिम और उनकी जो अखलाक की पत्नी हैं, उनकी मुलाकातें, उनकी बातचीत, कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं, मोबाइल के रिकॉर्ड्स बातचीत के, वो भी एसटीएफ के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम, असद और तमाम अन्य शूटर डॉक्टर अखलाक के संपर्क में पहले से थे। बरेली जेल जब ये जाते थे, अशरफ से मिलने जाते थे, तब भी मेरठ रुकते थे। ये पता चला है कि मेरठ में वहाँ जाके उनसे मुलाकात करते थे डॉक्टर अखलाक से। चूंकि ये साजिश जब चल रही थी बरेली जेल से, जब साबरमती जेल बात हो रही थी, अशरफ की, अतीक की और तमाम जो इनके हिस्सेदार रहे, साजिश में शामिल रहे, उन लोगों की जब बातचीत चल रही थी, तब अखलाक भी इस सीन में शामिल था। यानी मेरठ में बरेली, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, साबरमती, ये तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था, लोगों से मुलाकात चल रही थी, बातचीत चल रही थी। वारदात के बाद छुपने के लिए जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं, शरणदाताओं के ठिकाने हो सकते हैं, उनके नाम हो सकते हैं, सबसे मुलाकात की गई थी, सबसे मिले थे। और मेरठ इसमें बहुत अहम कड़ी था कि मेरठ में साधा था, कहां पर मुलाकातें इनकी किनसे हुई हैं। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें बाहर आ रही हैं। रहे विवेक हमारे साथ। देखिए, अब थोड़ा सा अपडेट ये है कि 3 मार्च का नहीं बल्कि 5 मार्च का ये वीडियो है। सबसे पहले बाहर गली का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वहां पर एक बैग लिए अपने कंधों पर ये गुड्डू मुस्लिम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वो सामने आता है, फिर पलट करके वापस जाता है और उसको पता ये चलता है कि ये अखलाक का घर है। वहां पर जाकर के गेट पर वो नॉक करता है और फिर बाहर से गेट को, अंदर से गेट को जब खोला जाता है, वो अंदर प्रवेश कर रहा है। अंदर की भी तस्वीर सामने आई है। ये बाहर की तस्वीर है गली की। मेरठ में अखलाक का घर, उसके बाहर खड़ा हुआ गुड्डू मुस्लिम बैग को अपने साथ लिए हुए, कैप पहने हुए, काले कपड़ों में दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और यहाँ से फिर वो भीतर प्रवेश करता है, घर में जाता है और बहुत नॉर्मल तरीके से वो सभी से मिलता है।
अखलाक से गले मिलता हुआ भी वो दिखाई दे रहा है। काफी देर तक बातचीत दोनों के बीच में हो रही है। 5 मार्च का ये वीडियो, 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद संरक्षण यहाँ पर अखलाक ने किस तरीके से दिया गुड्डू मुस्लिम को, वो आप देखिए जरा। हालांकि अखलाक की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ भी हो रही है। गुड्डू मुस्लिम और साथ में जो अन्य शूटर्स हैं वो कहां पर छिपे हुए हैं, कहां पर वो इस वक्त हैं, इसको लेकर जानने की कोशिश एसटीएफ के अधिकारी भी लगातार कर रहे हैं और पुलिस की टीम भी लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच में ये वीडियो आपके सामने एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुड्डू मुस्लिम बैग लिए कंधों पर दिखाई दे रहा है। काले कपड़ों में, काला बैग, काली कैप, और इसके साथ वो गेट को नॉक करता है, भीतर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 5 मार्च 2023 सुबह तकरीबन 5:45 के आसपास का ये वीडियो। गुड्डू मुस्लिम काले कपड़ों में, और इसके बाद देखिए आप, ये भीतर की तस्वीर है जब अंदर पहुंचता है और अंदर जाते हुए उसी बैग को हाथ में लिए और अंदर प्रवेश करता है। एक महिला बाहर आती है जो गेट को खोलती है और गेट खोल करके अंदर वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर के जाती है। घर की महिलाएं जो है उनको भी आप देख रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल वो बिहेव कर रही हैं। गुड्डू मुस्लिम चूंकि सबको 5 मार्च तक तो बहुत इसको लेकर एक्टिव पुलिस भी आ गई थी, एसटीएफ भी आ गई थी एक्शन में, और उसके बावजूद भी यहाँ पर भीतर की जो महिलाएं वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। अंदर से नीले कपड़ों में अखलाक आता है, वो भी मिल रहा है, और ऐसे ये बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखिए आप, अखलाक नीले कपड़ों में और काले कपड़ों में ये गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है। 5 मार्च का सुबह 5:45 के आसपास का वीडियो। उसके बाद भीतर की ये तस्वीर है जब 5:54 पर ये गुड्डू मुस्लिम अंदर पहुंचता है। सोफे पर बैठते हैं दोनों, अखलाक और गुड्डू मुस्लिम, दोनों के बीच में बातचीत होती है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड, और उसके बाद 5 मार्च का ये वीडियो आपके सामने है। घर की महिलाएं उठ चुकी हैं, वो वही नॉर्मल हमेशा की तरह वो दिखाई भी दे रही हैं, और गुड्डू मुस्लिम को वो देखती भी हैं, अपने काम में वो लग जाती है। अखलाक आता है, वो मिलता है, गले लगाता है। अच्छा, इसमें अपडेट ये है कि जो सफेद कपड़ों में आ रहा है शख्स, अभी आपको दिखाई देगा, वो दरअसल अखलाक है। ये बात सामने आ रही है। काले कपड़ों में गुड्डू मुस्लिम और सफेद कपड़े पहना जो शख्स यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा, वो अखलाक बताया जा रहा है। आता है, कुछ देर रुकता है। ये घर का दूसरा कोई सदस्य बताया जा रहा है, जिससे गले लगता हुआ गुड्डू मुस्लिम दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। 5 मार्च का ये वीडियो, और ये देखिए, ये अखलाक बताया जा रहा है। इससे भी गले मिलकर के सोफे पर बैठ जाता है गुड्डू मुस्लिम, और कुछ देर ये नीले कपड़े पहने जो शख्स है उसके साथ में बातचीत करता हुआ गुड्डू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। अब इससे तो ये साफ हो जाता है कि संरक्षण अखलाक ने दिया गुड्डू मुस्लिम को, और भी जो शूटर्स हैं, जाहिर सी बात है कि उनके भी बारे में जानकारी अखलाक को होगी, और जिस तरीके से वो घर में आकर के बैठ रहा है इत्मीनान से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। विवेक मेरे साथ ही लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, बहुत ही नॉर्मल है जो हाव भाव हम देख पा रहे हैं इसमें। घर की जो महिलाएं हो, या फिर अखलाक हो, या फिर एक और शख्स जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, सब बहुत नॉर्मल है, क्योंकि 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम देते हैं। 5 मार्च की ये फुटेज है, 5 मार्च का ये वीडियो है, बहुत नॉर्मल इसमें सब दिखाई दे रहे हैं, वो गुड्डू मुस्लिम हो, अखलाक हो, या फिर घर की अन्य महिलाएं हो। विवेक, दीपा, देखिए, पारिवारिक माहौल लग रहा है। जो वीडियो जो अंदर का है, जो ड्राइंग रूम का है, वो बिल्कुल पारिवारिक लग रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गुड्डू मुस्लिम वहाँ पहली बार आया था। जो महिलाएं हैं वो उससे बात कर रही हैं। एक सोफे पर बैठी हुई महिला दिख रही है, जो बुजुर्ग महिला है, वो गुड्डू मुस्लिम से बात कर रही है, और जब अखलाक वहाँ पर आता है तब वो महिला उठ के जाती है और अखलाक फिर सोफे पर बैठ जाता है। यानी पूरे परिवार से गुड्डू मुस्लिम अच्छी तरह से परिचित था, और अब परिवार पर नज़र है एसटीएफ की, और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद गुड्डू मुस्लिम से मिलने वाली महिलाओं से पूछताछ चल रही है। लेकिन अब जल्दी ही उसकी पत्नी को, यानी अतीक की बहन को भी एसटीएफ अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि इस मामले में तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो एसटीएफ है, और एसटीएफ ने ही ये पूरी फुटेज, ये पूरे वीडियो निकाल कर पुलिस को सौंपे हैं, पुलिस को दिए हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी की गई है। और अब
अगला टारगेट है डॉक्टर अखलाक की पत्नी, उसको किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता है। जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अखलाक की पत्नी यानी अतीक अहमद की, माफिया डॉन अतीक अहमद की बहन को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। परिवार की कुछ और महिलाएं जो वहां बैठे बातचीत कर रही हैं, गुड्डू मुस्लिम के लिए चाय नाश्ता ला रही हैं, उनकी भी अरेस्टिंग की आशंका बढ़ गई है। यानी अखलाक से और डॉक्टर अखलाक और गुड्डू मुस्लिम के जो संबंध हैं, उनके परिवार की महिलाओं के जो संबंध हैं, वो आज के या पहली बार के नहीं लग रहे हैं। फुटेज में जो दिख रहा है वो पहली बार का नहीं लग रहा है कि काफ़ी पहले से लोग परिचित हैं और गुड्डू मुस्लिम का डॉक्टर अखलाक से मिलना जुलना, उनके घर आना जाना आज का नहीं था, पहले से चलता रहा है सिलसिला। और जब उमेश पाल की हत्या हुई है, गुड्डू मुस्लिम को ठिकाना चाहिए था, शरण चाहिए थी छिपने के लिए, सर छिपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। उसको जब शरण चाहिए थी तब वो डॉक्टर अखलाक के घर गया और वहाँ पर उसने शरण ली, एक तरह से पनाह में रहा डॉक्टर अखलाक की। तो डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद अब अगला टारगेट उनकी पत्नी है। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या गुड्डू मुस्लिम के साथ अतीक का बेटा असद भी वहाँ पर आया था? क्योंकि जब ये बताया गया कि फरार हुए हैं, दोनों भागे हुए हैं, तब असद और गुड्डू मुस्लिम दोनों साथ में भागे थे। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली थी। तो असद उस समय कहाँ था? क्या सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरे बंद करने के बाद असद को वहाँ पर लाया गया? क्या ये सच है या फिर असद गुड्डू मुस्लिम के साथ कहीं और गया था और उसी मेरठ में कहीं और जगह किसी और जगह पर रुका? इन सवालों के जवाब के लिए एसटीएफ अब डॉक्टर अखलाक से पूछताछ कर रही है। जेल में एक टीम भेजी गई है, प्रयागराज पुलिस की टीम है और क्राइम ब्रांच भी प्रयागराज की लगी हुई है। तीनों एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं असद से, असद के बारे में पता लगाने के लिए, गुड्डू मुस्लिम के बारे में पता लगाने के लिए। और गुड्डू मुस्लिम के पास ये बता रहे हैं कि एक मोबाइल भी था, अनजान नंबर था, जो शायद उसने संभवतः नया नंबर लिया था, फीचर फ़ोन था। उस फ़ोन के बारे में भी ये जानकारी जुटाई जा रही है कि वो फ़ोन का नंबर इस समय कहाँ है, क्या वो बंद हो गया है या अभी भी चल रहा है, क्योंकि सारे मोबाइल बंद करके वारदात की गई थी। असद ने अपना मोबाइल लखनऊ में छोड़ दिया था, लखनऊ में जो उसका फ्लैट है वहाँ पर छोड़ दिया था। सारे नए मोबाइल खरीदे गए थे स्पेशली इस वारदात को अंजाम देने के लिए। वारदात के बाद मोबाइल बंद करके फेंक दिए गए या कहीं छुपा दिए गए। उसके बाद दूसरे मोबाइल खरीदे गए, नए सिम कार्ड लिए गए और उन सिम कार्ड के माध्यम से अभी भी आपस में इन लोगों का संवाद, इन लोगों की बातचीत हो रही है। ये एसटीएफ के सोर्सेज का कहना है कि लगातार बातचीत हो रही है। डॉक्टर से कैसे संपर्क किया, क्या सीधे घर पहुंच के संपर्क किया या फिर मोबाइल से बात हुई? हालांकि मोबाइल से बात होने की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि डॉक्टर का भी मोबाइल सर्विलांस पर था। अतीक के जितने भी एसोसिएट्स हैं, परिवार के लोग हैं, करीबी हैं, नज़दीकी हैं या उसके साथ काम करने वाले लोग हैं जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके सबके मोबाइल फ़ोन जांच एजेंसियों ने अपने सर्विलांस पर ले लिए थे। तो इसकी संभावना कम है क्योंकि जो पहला फुटेज है जिसमें गुड्डू मुस्लिम घर के बाहर आते हुए दिख रहा है और नज़र आ रहा है, तो उससे साफ हो गया कि उसने फ़ोन नहीं किया था, वो डायरेक्ट गया था क्योंकि फ़ोन से उसको पकड़े जाने की आशंका थी और डॉक्टर अखलाक के फंसने की भी आशंका थी। चूंकि अतीक का बहनोई है डॉक्टर अखलाक, इसलिए उसको बचा के चलना था। पनाह के रूप में वहाँ उसके घर को इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर गए, शरण ली, लेकिन कितने दिन शरण ली ये अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। एसटीएफ की पूछताछ इस बारे में चल रही है। बहुत जल्दी जानकारियां सामने आएंगी कि कितनी देर तक और कितने दिन तक हो रहा है, उसके बाद वो कहाँ गया है, ये सारी जानकारियां। कहाँ पर अभी तक चूक हो गई या फिर कहाँ पर अभी तक देरी हो गई? क्योंकि 24 फरवरी को हत्याकांड होता है, 5 मार्च का ये फुटेज हम दिखा रहे हैं, तकरीबन 10-11 दिन का वक्त बीत जाता है। ये अखलाक वाला कनेक्शन ये कैसे हाथ नहीं लग पाया पुलिस और एसटीएफ के? देखिए दीपा, मैंने पहले भी बताया कि अखलाक टारगेट पे था, लेकिन एसटीएफ के पास कोई ऐसा आधार नहीं था कि उसको पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल, राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं कि गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है, गलत लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसे में अब जब जांच इतनी लंबी जा चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तब एसटीएफ या प्रयागराज पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सारी चीज़ें ठोक बजा कर तय करने के बाद ही डॉक्टर अखलाक की भूमिका शरणदाता के रूप में थी और अचानक वो सीन में आया जब ये पता चला कि गुड्डू मुस्लिम और अन्य जो शूटर हैं, असद है, वो कहाँ कहाँ गए, किस किस जगह पर गए, उनके बारे में कोशिश की गई। चूँकि सबसे खास बात ये थी कि ये लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे या जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे वो एसटीएफ या जांच एजेंसियों के पास वो नंबर नहीं था। चूँकि नया नंबर लिया गया था, फर्जी नाम पते से लिया गया होगा, जाहिर सी बात है किसी फर्जी तरीके से सिम लिया होगा, फर्जी तरीके से मोबाइल खरीदे गए होंगे आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए।
देर इसीलिए लगी कि मोबाइल नंबर एसटीएफ के पास नहीं थे, जो IMEI नंबर होता है मोबाइल का वो नहीं था, चूंकि मोबाइल बदला हुआ था। ऐसे में एसटीएफ को जो स्टेप बाय स्टेप छानबीन होती है वो करीबियों के जरिए पहुंची है, यानी जो अखलाक या और अदर एसोसिएट्स थे अतीक के, उनके परिवार के लोग थे, उन पर जब नजर रखी गई तब गुड्डू मुस्लिम का पता चला। देखिए, गुड्डू मुस्लिम का डायरेक्ट वैसे पता नहीं चला था। जब अखलाक के पास पहुंची है एसटीएफ, वहां छानबीन की है, उनके घर के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं, उनके मोबाइल की कुछ कॉल रिकॉर्ड्स की ली गई हैं, इसके अलावा जो व्हाट्सएप कॉल होती थी वो उसको सर्च किया गया है। तब ये पता चला कि कहीं ना कहीं से शरणदाता के रूप में अखलाक की भूमिका सामने आ रही है। और जब सीसीटीवी फुटेज मिली तो ये क्लियर हो गया। देर इसीलिए लगी चूंकि गुड्डू मुस्लिम या अदर जो असद हैं या अन्य शूटर हैं, उनके पास जो नंबर थे या मोबाइल थे वो एसटीएफ या जांच एजेंसियों के पास नहीं थे। और सारा सिस्टम, पूरा पुलिस का सारा सिस्टम इस समय बेस है सर्विलांस पर। जो जमीनी नेटवर्क है वो कमज़ोर हो चुका है। सर्विलांस के जरिए ही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशों पर नज़र रखी जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। और यही कमी, यही गड़बड़ी यहाँ देखने को मिली कि शूटर हत्या के बाद भाग जाते हैं और लगातार, यानी 24 को वारदात हुई थी, 24 फरवरी को, और 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम वहां पर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया और एसटीएफ या किसी भी एजेंसी को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। सर्विलांस का सारा सिस्टम अपराधी जानते हैं। उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दिया था या नए मोबाइल ले लिए थे जिनकी जानकारी इस पूरे तंत्र को नहीं थी, पुलिस और खुफिया तंत्र को नहीं थी। इसलिए ये चूक हुई, इतना विलंब हुआ। और जब अखलाक को गिरफ्तार किया गया है तो अब धीरे धीरे कड़ियाँ खुलने लगी हैं। बहुत सारी बातें पूछताछ में सामने आई हैं। अभी भी इंटरोगेशन चल रहा है, पूछताछ में और बहुत सारी जानकारियां सामने आएंगी। उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करने की बात चल रही है कि पत्नी यानी अतीक की बहन को भी जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। साजिश में शामिल होने की धारा दोनों पर लगा दी गई है। उमेश पाल की हत्या में साजिश जो हुई थी, पूरी साजिश जो हॉस्टल में हुई थी प्रयागराज में और उसके बाद तमाम जगहों पर हुई थी, और उसके बाद जब मर्डर हुआ बरेली जेल में जो साजिश रची गई, वहां पर अशरफ से मुलाकातें हुई, फ़ोन पर बातें कराई गई साबरमती जेल अतीक अहमद से, साबरमती जेल में जो कुछ लोग मिले थे अतीक से जाके, ये पूरा नेटवर्क अब सामने आ चुका है। इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी ये माना जा रहा है कि डॉक्टर अखलाक था जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब उससे पूछताछ के बाद जो और चीजें हैं वो सामने आएंगी, उसके बाद आगे जानकारी दे रहे हैं। और जो वीडियो आप दिखा रहे हैं विवेक, जो वीडियो आपने भेजी है, उस वीडियो में एक नीले कपड़े में जो शख्स दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर सफेद टोपी है, उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि सबसे पहले वेलकम तो गुड्डू मुस्लिम का वही कर रहा है वीडियो में, घर के भीतर। देखिए, अखलाक के परिवार का सदस्य ही बताया जा रहा है वो, लेकिन कौन है, चूंकि सीसीटीवी फुटेज उस समय का है, सुबह का है, जब कमरे में बहुत कम रोशनी थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट, चेहरे बहुत साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जो नीली शर्ट वाला व्यक्ति है, नीला कुर्ता पहने हैं या शर्ट पहने हैं, ये भी साफ नहीं, कलर उसका नीला है, टोपी लगाए हुए है, लेकिन वो कौन है इस बारे में हालांकि एसटीएफ को जानकारी मिल चुकी है। वो कौन है उसकी तलाश की जा रही है। वो इस समय भागा हुआ है, लेकिन अभी उसके परिवार का सदस्य है। एसटीएफ ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि परिवार का सदस्य है नीली शर्ट वाला व्यक्ति या फिर कोई और है जो उस समय आया हुआ था वहाँ पे, उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, भाई अखलाक का है या उसकी पत्नी के परिवार से संबंधित है। ये अभी एसटीएफ इस बात का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन उसकी भी तलाश चल रही है। और वो शख्स, नीले कपड़े पहने जो शख्स था जो वीडियो फुटेज में नज़र आ रहा है, वो इस समय गायब है, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। और जो महिलाएं हैं उनको भी, उनमें से 3 से 4 महिलाएं वहां पर दिख रही हैं उस कमरे में, जो हॉल है बड़ा जहां पर गुड्डू मुस्लिम बैठा हुआ है। 3 से 4 महिलाएं हैं, उनकी महिलाओं की भी तलाश की जा रही है। 2 महिलाएं, सूत्रों का कहना है कि उसमें से 2 महिलाएं एसटीएफ के पास हैं, लेकिन 2 और महिलाएं कौन थी इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे। क्या ये पहले से प्लान था कि इतने सुबह, देखिए 5:30 बजे के आसपास का समय था, 5:30 बजे के आसपास अगर कोई आता है तो इतनी चहल पहल अमूमन घर पे नहीं होती है, लोग सो रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से चहल पहल दिख रही है, लोग जागे हुए दिख रहे हैं, तो उससे साफ है कि इन लोगों को पहले मालूम था कि गुड्डू मुस्लिम या असद या फिर कोई और आने वाला है, घर पर आने वाला है। किसी न किसी माध्यम से इनको सूचना मिली थी, इसीलिए सब वहाँ पर जगे हुए थे, तैयार थे। बाकायदा जो सामने किचन दिख रहा है वहाँ पर चाय नाश्ता भी चल रहा है, खाने पीने की तैयारी चल रही है। यानी इन लोगों को सारी जानकारी थी कि अब गुड्डू मुस्लिम या कोई अन्य सदस्य जो इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है वो आएगा, यहाँ पर रुकेगा और उसको आगे कहाँ पहुँचाना है, क्या मदद उसको देनी है,
क्या उसको रुपए पैसे से मदद करनी है या संसाधन और देने हैं, या हो सकता है कोई मोबाइल फ़ोन देना हो जो उन्होंने अपने नाम पर लिया हो, अपने या किसी फर्जी नाम से एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड लेकर उसको मदद के लिए दिया गया हो। असद के लिए भी यही मदद हो सकती है कि असद को सुरक्षित गंतव्य तक, जहाँ पर उसका ठिकाना है, जहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा, वहाँ तक पहुँचाने में इन लोगों का क्या रोल था। ये पूरी जानकारियाँ इन लोगों के माध्यम से मिली थी कि इन लोगों ने ये एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि इन लोगों ने तमाम तरह से मदद की है। अब अगला टारगेट पुलिस का ये है कि उस नीली शर्ट वाले व्यक्ति का पता लगाना जो फिलहाल गायब बताया जा रहा है। परिवार की 2 महिलाएं हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 और महिलाएं, 2 से 3 और महिलाएं नजर आ रही थी। वो कौन है, वो कहाँ पर हैं इस समय, ये सब जानकारियाँ लेने के बाद जो खुलासे होंगे, यानी गुड्डू मुस्लिम आया था तो खुलासे होंगे कि आखिर वो कितनी देर रुका। फुटेज तो मिल गई है लेकिन और आगे की जानकारियां अभी नहीं मिल पाई हैं। तो इन जानकारियों के लिए एसटीएफ बहुत जल्द किसी की, या जो अतीक की बहन है, डॉक्टर अखलाक की पत्नी बताई जा रही हैं, उनको गिरफ्तार कर सकती है। चूँकि इस मामले में साजिश की धाराओं में मुकदमे में उनको आरोपी बनाया जा चुका है दोनों को, तो गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। और गिरफ्तारी होने के बाद आप बता रहे हैं कि घर में जो 2 महिलाएं दिख रही है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, और जो नीले कपड़ों में शख्स दिखाई दे रहा है वो अभी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। आप रहे हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोइन, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं 5 मार्च का ये वीडियो है जिसमें अखलाक जो है गुड्डू मुस्लिम के घर पर, गुड्डू मुस्लिम जो है अखलाक के घर पर जा रहा है, दोनों मिल रहे हैं, काफी देर तक बातचीत भी हो रही है। अब ये अखलाक का जो कनेक्शन है उसको तलाशने में ये देरी कैसे हो गई, क्योंकि ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हत्याकांड के 10 दिन के बाद यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम जा रहा है, उसको संरक्षण अखलाक दे रहा है, और अब जाकर के गिरफ्तारी हो रही है कल। देखिए, प्रयागराज पुलिस को पहले ही इस बात की आशंका थी कि चाहे वो असद अहमद हो, माफिया अतीक अहमद का बेटा, या जो दूसरे शूटर्स हैं, वो मेरठ में अतीक अहमद की बहन के घर जा सकते हैं, वहां छिपे हो सकते हैं। इसी आशंका के मद्देनज़र प्रयागराज पुलिस ने पहले भी छापेमारी की थी। हालांकि उस वक्त पुलिस को पुख्ता तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई थी कि जो शूटर गुड्डू मुस्लिम है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, वो वहां पर गया था, बाकायदा वहां पर रुका था। और जो सीसीटीवी फुटेज आया बेहद हैरान कर देने वाला है। सुबह 5:44 के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है, जब गुड्डू मुस्लिम घर पर पहुंचता है और घर के जो पुरुष सदस्य हैं बाकायदा सबसे गले मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो और बहुत करीबी रिश्ता हो, इस तरीके से आपस में गले मिल रहे हैं कि सुबह 5:44 पे ही किचन में चाय नाश्ता बन रहा है। यानी जो परिवार के लोग थे उन्हें इस बात की जानकारी पहले से थी कि गुड्डू मुस्लिम वहां पर पहुंचने वाला है। ये मामला चौंकाने वाला इसलिए भी होता है क्योंकि 24 फरवरी को उमेश पाल समेत 2 जो सरकारी गनर थे उनकी हत्या की जाती है, और तब तक परिवार वालों को यह अच्छे से पता हो जाता है कि इस पूरी वारदात में गुड्डू मुस्लिम शामिल है। तब तक उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका होता है। उसके बाद जब गुड्डू मुस्लिम वहां पहुंचता है, जिस तरीके से उसकी खातिरदारी की जाती है, जिस तरीके से उसकी आवभगत की जाती है और जिस तरीके से उससे गले मिला जाता है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है और बेहद हैरान कर देने वाला है। और जैसे हमारे सहयोगी विवेक जी बता रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर अब ये साफ हो गया है कि उस वक्त घर में जो लोग मौजूद थे, ये सभी लोग साजिश रचने में और एक शूटर को पनाह देने के मामले में आने वाले दिनों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पुलिस पहले इनसे पूछताछ करेगी, इनसे जानकारी लेगी, और उसके बाद जैसे ही ये सारी तस्वीरें दिखाई जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाएगा, उसके बाद उनका बयान लेने के बाद उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। तो धीरे धीरे उमेश पाल शूटआउट केस के राज जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे अतीक अहमद का पूरा कुनबा इन्वॉल्व होता जा रहा है। अतीक अहमद, उसका भाई, 2 जेल में बंद 2 बेटे हैं, इसके साथ साथ 2 बेटे बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराए गए हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, 2 नौकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कैशियर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अब परिवार के लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अतीक अहमद का बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कौशाम्बी पुलिस के थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। और अब कहा जा सकता है कि अब जो परिवार की महिलाएं हैं, चाहे अतीक अहमद की बहन हो, उसकी बेटी हो, या जो सीसीटीवी फुटेज में और जो भी महिलाएं नजर आ रही हैं, जो पुरुष सदस्य नजर आ रहे हैं, उन सब पर शिकंजा कसा जाना तय है। और जल्द ही इन सभी की गिरफ्तारी हो सकती है और इन सभी को, शूटर को, आरोपी ने बदमाश को पनाह देने के मामले में कार्रवाई किया जाना तय हो गया है।
और मोइन, क्या असद भी यहाँ पर आया होगा, असद भी यहाँ पर रुका होगा, असद को भी पनाह दिया होगा अखलाक ने? इसको लेकर भी अब कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब इसी से जुड़ा हुआ पूछताछ भी इसी से जुड़ के कर रही होगी एसटीएफ और पुलिस के अधिकारी जो है। ये विवेक भी ये बात बता रहे थे कि अगर यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम आया है तो हो सकता है कि असद भी यहाँ पर आया हो और यहाँ पर रुका हो कुछ दिन। जी बिल्कुल, इस बात की आशंका जांच एजेंसियों को पहले भी थी, क्योंकि अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद उमर, जिस पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, वो फरारी के दौरान मेरठ में इसी घर में गया था, अपनी बुआ के घर पर रुका हुआ था, उसने वहां पर पनाह ली थी। उसके बाद सीबीआई ने वहां पर रेड की थी, हालांकि सीबीआई की रेड से पहले ही उमर वहां से फरार हो गया था। तो इस बात की आशंका पहले ही थी और इस बात की आशंका से कतई इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अतीक अहमद का फरार बेटा असद पहले वहां पर गया रहा हो। हालांकि अभी सीसीटीवी फुटेज में असद की मौजूदगी की जानकारी नहीं मिली है। पूरा डीवीआर जो है वो पुलिस ने, एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी लगातार पड़ताल की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनमें से एक एक की शिनाख्त की जा रही है और ये होमवर्क जो है वो प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को, जो कि अतीक अहमद का बहनोई है, उसको जब हिरासत में लिया गया था उससे एक एक बारे में पूछताछ की जा चुकी है। बहरहाल डॉक्टर अखलाक पर शिकंजा कसने के बाद अब जो पुलिस है, जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। एक और अहम बात आपको बता दें कि ये वीडियो जो है ये 5 मार्च का है, 5 मार्च की सुबह 5:44 के आसपास का है और 6 मार्च को अतीक अहमद की बहन, उसकी भांजी और अशरफ की पत्नी, तीनों ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे परिवार को बेगुनाह बताया था और सियासी साजिश की वजह से फंसाए जाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब इस तरीके का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद तमाम राज खुल गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर अखलाक का बयान दर्ज करने के बाद, इसके साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्यों का बयान दर्ज किए जाने के बाद ये राज और खुलते जाएंगे और धीरे धीरे कर अतीक अहमद का जो पूरा कुनबा है, पूरा कुनबा उमेश पाल शूटआउट केस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।